दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं। हरियाणा के कई शहरों में लगातार खराब श्रेणी में एक्यूआई। बल्लभगढ़ में 352, फरीदाबाद में 350 दर्ज किया गया एक्यूआई। मानेसर में 324 तो पानीपत में 328 पहुंचा एक्यूआई। कई जिलों में 310 के ऊपर दर्ज किया गया एक्यूआई। लगातार तापमान में गिरावट से भी बड़ी परेशानी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, चरखी दादरी में तापमान में गिरावट। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। करनाल और चरखी दादरी से ये तस्वीरें, कोहरा और साथ ही विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आई। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, देखिए, एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ अब कोहरा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। अगर ठंड बढ़ती है तो क्या पॉल्यूशन कम हो सकता है? साधना, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो है पिछले 1.5-2 महीने से ही यही मुद्दा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे बल्लभगढ़ बताया आपने, तमाम एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आप देखिए, दिल्ली हुआ, गाजियाबाद हुआ, आपका गुड़गांव, फरीदाबाद, तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं ये कहीं ना कहीं इसकी चपेट में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तो जो है पूरा जिस तरीके से ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है इस पर संज्ञान ले रहा है, लेकिन तमाम हरियाणा के जिलों की जो रिपोर्टें हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये जो है अब लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से आम लोगों को जो है और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड ज्यादा हो रही है, दृश्यता जो है वो ना के बराबर है, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, और जिस तरीके से मौसम बिगड़ा है उसका जो है प्रभाव जो है आम लोगों पर बहुत अधिक है, जिसको लेकर तमाम जो है बीमारियां भी फैल रही हैं। और लोगों के अंदर जो है अब इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिक्रियाएं भी शुरू होने लगी हैं, क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम हो या उनको दमे की प्रॉब्लम हो, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नई क्रिएट हो रही है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हम जिए तो जिए कैसे। तो तमाम चीजें हैं, इसको लेकर क्या कुछ समाधान होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, पानीपत की बात की जाए तो तमाम जो है वो चीजें बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का प्रावधान होना चाहिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, वो उस तरीके का प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, हम यहाँ पर लगातार देख भी रहे हैं, भले ही पॉल्यूशन जो है वो अप एंड डाउन्स लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन लापरवाही भी लोगों द्वारा तो बढ़ती जा रही है, साथ ही प्रशासन भी लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। आप ये समझिए कि 300 से ऊपर अगर अभी भी एक्यूआई बना हुआ है तो लापरवाही तो सीधे तौर पर की ही जा रही है। प्रशासन की जो जिम्मेदारी रहती है वो बिल्कुल बखूबी नहीं निभा रहा है प्रशासन। बिल्कुल साधना, देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा ज्यादा ज्यादा 500 तक दिखा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का लगातार जो है 300 से ऊपर जो है जो तमाम जो शहर हैं और कंटिन्यूटी के अंदर वो आ रहे हैं, तो वहां पर जो है प्रशासन क्यों नहीं एक्शन लेता। वायु गुणवत्ता की टीम जो है दिल्ली से आती है, वो कार्रवाई करती है एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन वहां का जो प्रशासन है, अभी हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो है, देखिए, एजुकेशन हब है, यहाँ पर तमाम बच्चे जो है एजुकेशन के लिए जो है पढ़ने आते हैं, इंस्टीट्यूशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सुबह जैसे जो नगर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो जो सफाई करते हैं तो कोई छिड़काव नहीं है, झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, जिससे धूल मिट्टी उड़ती है, ऊपर से जो है ओस पड़ती है। तो इसका पूरा जो है वो जो चीजें हैं वो तमाम आम लोगों को भुगतनी पड़ती हैं। कंस्ट्रक्शन के काम जारी है, नगर निगम द्वारा जो है नाले खुलवाए जा रहे हैं, उनका काम जारी है, खुदाई का काम जारी है, तो तमाम चीजें हैं। और हमने बहुत सी ऐसी जगह देखा है जहां पर जो है कूड़े के अंदर जो है तमाम आग लगा दी जाती है। अब तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया प्रशासन की तरफ से। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं प्रशासन का ढीला रवैया है, और यही कारण है कि आम आदमी जो है, आम लोग जो है उसको जो है वो भुगत रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल, आम जनता तो इसका खामियाजा भुगत भी रही है, और हम लगातार देख रहे हैं कि ना सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ते समय, बल्कि अब जो कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंड ने भी दस्तक दे दी है, लोग काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। वायरल जैसी जो समस्याएं हैं वो लगातार लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव भी डाल रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बुजुर्ग से लेकर तमाम लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर नहीं आ रहा है।
साधना, देखिए तमाम जो चीजें हैं, प्रशासनिक चीजें हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग लगाएं, आप नगर निगम लगाएं, तमाम वो चीजें हैं, वायु गुणवत्ता की टीम का जिस तरीके से लगातार जो है प्रशासन के साथ साथ सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीखी टिप्पणी की जा रही है, संसद में मामला हो रहा है, तो ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से चल रही है कि आम लोगों को जो है लगता है कि कहीं ना कहीं ठोस कदम होगा, लेकिन ढाक के वही तीन पात जब हम देखते हैं तो दिनचर्या के अंदर तमाम प्रशासन जो है वो अचेत अवस्था में है, उसको लगता ही नहीं कि वो उसका कोई कार्यभार है, उसकी कोई जिम्मेदारी है। यही कारण है कि लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार धुंध बढ़ रही है, आने वाले समय के अंदर जो है ठंड के बढ़ने के काफी आसार है, लेकिन वायु प्रदूषण जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर आने वाले समय में इसका यही हाल रहा तो आप देखिए कि बीमारियां भी और बढ़ेंगी, सांस के रोगी भी और नए पैदा होंगे, और जो तमाम जो बच्चे हैं, आप एक अनुमान के अनुसार मैं बता दूं साधना कि आम आदमी जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, और आप अगर इसके अंदर घूमते हैं तो आप ये लगा लीजिए पता नहीं कितनी 100 सिगरेटों के बराबर जो है आप जो सांस ले रहे हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, वो चीजें जो हैं वो आदमी के फेफड़ों के अंदर जाती हैं। तो वो चीजें किस तरीके से संभलेंगी ये अपने आप में कहना आश्चर्य है, क्योंकि सांस लेने में, सांस तो आप ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल है कि सांस आप रोक सकते हैं, सांस भी लेंगे ऐसे मौसम में, और सांसों के द्वारा जिस तरीके से वायु जाती है उसके अंदर जो कण जाते हैं उनके बारे में तमाम वैज्ञानिकों का और जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो कहीं ना कहीं डरावने वाली हैं। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है डराने वाली तो तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो लगातार 300 से ऊपर ही बना हुआ है, जो काफी गंभीर श्रेणी में भी दर्ज किया जाता है, हम लगातार देख भी रहे हैं। जितेंद्र, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के तहत जो नियम लगाए गए हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा है? सामने देखिए, ग्रेप 1 ग्रेप 2 के बाद ग्रेप 3 भी लगा था, लेकिन नियम जो थे नियम वही थे। सबसे बड़ी बात है उनका कहीं भी कोई पालन नहीं किया, पालन कहीं भी हमने नहीं देखा। हम शुरू से लेकर लगातार जो है NH44 पर दिखाते रहे, कहीं हमें कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिली नगर निगम की द्वारा या NH44 के द्वारा जिसमें जो अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया हो, सुबह शाम जो है पानी का छिड़काव किया गया हो, आम कूड़े करकट पे आग लग जाती है, उसको लेकर संज्ञान लिया गया हो, नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया उसको रुकवा दिया गया हो, या तमाम चिमनियों से, इंडस्ट्री से चिमनियों से जो धुआं निकलता है उस पर संज्ञान लिया गया हो। कहीं भी ऐसा इस तरीके का हमें नहीं मापदंड मिला। पता नहीं प्रशासन को क्या इस मामले में है कि कोई कार्रवाई नहीं करता, प्रशासन इस मामले में कोई प्रेस वार्ता नहीं करता, पत्रकारों को बताए कि हमने ये संज्ञान लिया है। कोई हमने इस तरीके का नहीं देखा कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम चीजें होती हैं, तमाम चीजें होकर लोगों को इश्तिहार द्वारा जागरूक किया जाता है, आम लोगों को बताया जाता है, सरपंचों को द्वारा, तमाम जो पानीपत के सरपंच हैं उनको जागरूक किया जाए, नगर निगम के जो पार्षद हैं उनको बताया जाए, तो अपने वार्ड जागरूक रहे। तो ऐसा हमने कहीं कुछ नहीं देखा कि जिसको लेकर जो है प्रशासन जागरूक हो, और यही कारण है कि इसको जो है जो इसका भुगतान है वो अब बढ़ता जा रहा है। तमाम लोगों के अंदर सांसों की प्रॉब्लम हो, आम लोग जो है हृदय रोग से वो हो, आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो, तो वो सारी चीजें जो है लगातार कंटिन्यूटी में बढ़ती जा रही हैं अब। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर प्रशासन अब भी जागरूक नहीं है, उसको पता ही नहीं है कहाँ है क्या है। अब देखिए पानीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर बढ़ गया 328, ये लगातार कंटिन्यूटी में है, और जिस तरीके से ठंड पड़ रही है वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, पॉल्यूशन जो है वो अभी भी फिलहाल वैसा ही बना हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में भी AQI हम कह सकते हैं। कई शहरों में लगातार खराब श्रेणी में दर्ज भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा किस तरह से पॉल्यूशन के साथ साथ अब कोहरा भी देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है।